हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम शरीफ और आप देख रहे हैं VLC भोजपुरी चैनल। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और देखिए ना, DLED के एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें बहुत सारा हिंदी के क्वेश्चन पूछ रहा है जिसमें बच्चे लोग छोड़कर आ जा रहे हैं। आज की वीडियो में बने रहिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से 4-5 क्वेश्चन आराम से फंसेगा। बने रहिए। बहुत पूछ रहा है कि अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है, अघोष, सघोष, हृस्य स्वर क्या है, मूल स्वर क्या है, ऐसे ऐसे कुछ बहुत सारा स्पर्श व्यंजन पूछ रहा है, अर्ध स्वर क्या है। तो बने रहिए इस वीडियो में। आज की वीडियो में सारा ये क्लियर करवा दे रहे हैं बहुत ही आसान तरीक़े से, ठीक है। तो देखिए वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए एकदम बेसिक से समझिए, आधा घंटा के क्लास होगा, इसमें सारा चीज़ ख़त्म कर देंगे। वर्ण विचार, वर्ण विचार के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। वर्ण विचार पढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि ध्वनियाँ किसे कहते हैं। ध्वनि, ध्वनि पहले समझ लीजिए कि ध्वनि किसे कहते हैं। तो ध्वनि जो है ना, ध्वनि उसको बोलते हैं जो हम आवाज़ जो मुंह से निकलती है उसको ही हम लोग ध्वनि बोलते हैं। जो हम लोग बोलते हैं और जो आवाज़ निकलती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ध्वनि बोलते हैं। ध्वनिया में भी दो तरीके से पढ़ा जाएगा, एगो स्वर होता है और एगो व्यंजन होता है। एगो व्यंजन, स्वर और व्यंजन होता है, ठीक है। तो स्वर व्यंजन होता है, ऐसे कुछ पूछ देगा कि टोटल वर्ण कितना होता है, तो टोटल कुल वर्ण होता है 52। कुल वर्णों की संख्या अगर पूछ देगा ना, कुल वर्णों की संख्या, तो याद कर लीजिएगा कि 52। विकल्प में देगा कि कुल वर्णों की संख्या कितना है, तो 52, जिसमें 11 स्वर होता है। 11 क्या होता है, तो 11 स्वर और 33 व्यंजन होता है। एकदम ध्यान से देखते रहिए वीडियो। 11 गो स्वर होता है और 33 गो क्या होता है, व्यंजन होता है। तो पहले हम स्वर के बारे में जानते हैं कि स्वर कौन कौन है। तो कौन कौन है स्वर, तो देखिए यहाँ पर एकदम बने रहिए वीडियो में। तो स्वर पहले जानते हैं कि कौन कौन है। अ हो जाएगा, आ, हर्षई, हर्षई, फिर दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, आय, ओ, औ। बस इतना ही होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए स्वरों की संख्या कितना है, तो 11 गो है। अगर स्वरों के देखिए, स्वरों की संख्या कहेगा, स्वरों की संख्या कहेगा तो 11 को कहेंगे। लेकिन अगर इसी में कह देगा कि मात्रा कितना है, मात्रा, तो मात्रा अगर पूछ देगा ना स्वरों की मात्रा कितना है, तो 10 कहेंगे। देखिए फंसाने के लिए ऐसे दे देगा, ठीक है। अगर स्वर कहेगा तो आप कितना को टिक करिएगा, 11 को। लेकिन कहेगा कि स्वरों की मात्रा कितना है, तो क्या कहेंगे, 10। कैसे 10, तो मान जाइए कि इसे क लिख दिए, ठीक है। और स्वरों की मात्रा नहीं होता है। जैसे देखिए ना, एक वही से पाई पार दिए तो आ की मात्रा हो गया, उड़ा दिए तो की बड़ी की मात्रा हो गया, इधर से उड़ा दिए तो छोटी ई की मात्रा हो गया, ठीक ना। अ की कोई मात्रा नहीं होता है, ठीक है ना। तो अगर मात्राओं की संख्या स्वर में पूछेगा तो 10 मारेंगे। अगर कहेगा कि टोटल स्वर कितना होता है तो 11 मारेंगे। फंसाने के लिए सवाल ये डालेगा, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया, स्वर क्लियर हो गया। इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, इसको बाद में बताएंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। व्यंजन के बारे में बाद में बताएंगे, पहले स्वर के बारे में अच्छा से समझ जाइए। देखिए स्वरों के बारे में, अब इसी में जो है ना, इस स्वर तो हम जान गए कि 11 गो हैं, 11 गो स्वर हैं। अब इसी में क्या करेगा कि आपका एगो ह्रस्व स्वर, जिसको मूल स्वर बोलते हैं, मूल स्वर, अगर कह देगा कि इसमें मूल स्वर कौन है, मूल स्वर, मूल स्वर कौन है, तो देखिए ना, इसमें मूल स्वर होता है छोटका। जैसे कि देखिए छोटका का मतलब कि अ आ जाएगा, इसमें फिर ई आ जाएगा, एगो ऊ आ जाएगा, एगो री आ जाएगा, एगो री आ जाएगा। अगर मूल स्वर पूछेगा, विकल्प में देगा ऑप्शन में कि मूल स्वर कौन है, अगर एकरा में से चारों में से कौनों रहेगा तो टिक कर देंगे। मूल स्वर देखिए 4 गो होता है। अ, ई छोटा वाला ई है, बड़ा वाला नहीं, सॉरी, छोटा वाला ई है। तो अ, छोटा वाला ई, छोटा वाला ऊ, री। इसमें ए नहीं आता है, ठीक है। ये क्या है, मूल स्वर है। इसी को ही ह्रस्व स्वर बोलते हैं, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर भी इसको ही बोलेंगे, अ, ई, ऊ, री को। एकदम ध्यान से देखते रहिए।
ह्रस्व स्वर इसको ही बोलेंगे, मूल स्वर को ही ह्रस्व स्वर बोलेंगे। और दीर्घ स्वर कौन होगा? दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर अब जो बच गया उसको दीर्घ स्वर बोलेंगे। जैसे कि अब दीर्घ स्वर में 7 गो बच गया होगा, जैसे कि 4 गो लिखा गया, तो अब 7 गो बचेगा ना, तो 7 गो कौन कौन बच गया? तो देख लीजिए, अ लिख दिए हैं तो आ बचा है, ई लिखे हैं तो बड़की ई बचा है, ठीक है, ऊ लिखे हैं तो बड़का ऊ बचा है, री लिख दिए हैं। अब इधर का ए, आए, ओ, औ, ठीक है ना। देखिए 7 गो हो गया। दीर्घ स्वर के टोटल संख्या पूछेगा तो दीर्घ स्वर की टोटल संख्या 7 गो होता है, और मूल स्वर के तो 4 गो होता है। देख लीजिए, एकदम ध्यान से देखिए, कैसे कि बार बार रिपीट कर रहा है यही क्वेश्चन। विकल्प डाल देगा कि निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर कौन है, डाल देगा 4 गो, इसमें ले डाल देगा, क ख ग डाल देगा, इसमें ले 1 गो डाल देगा, तो टिक करके आइएगा। इसी में ले ह्रस्व स्वर पूछेगा चाहे मूल स्वर पूछेगा। अ, छोटा ई, छोटा ऊ, री, ई कौन है? ह्रस्व स्वर, चाहे मूल स्वर, दोनों एक ही होता है, ठीक है। और दीर्घ स्वर में 7 गो आ जाएगा, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ होगा यहाँ पर, सॉरी, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है ना। ये तो आपका क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब देखिए इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए, स्वर के बारे में हम जान गए, ठीक है। अब व्यंजन के बारे में जानते हैं, ठीक है। अब व्यंजन के बारे में जानते हैं, यहाँ लिखते हैं, व्यंजन के बारे में जानते हैं। तो व्यंजन हम क्या बताएं? तो व्यंजन होता है 33 व्यंजन होता है। 11 गो स्वर बता दिए। अब 33 गो व्यंजन जो होता है वो क्या होता है? तो कचट तब, यानी क वर्ग वाला, च वर्ग वाला, ट वर्ग वाला, त वर्ग वाला और प वर्ग वाला, कचट तब। याद कर लीजिए, कचट तब क, ख, ग, घ, अंग, छ, ज, झ, य, ठ, ड, ध, अण, थ, द, ध, न, फ, ब, भ, ई, म, ठीक है। ये आपका जो है कचट तब, ये व्यंजन हम बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? व्यंजन। अब देखिए ना, यहाँ पर हम कहाँ, यहाँ बना दे रहे हैं, ई मान जाइए, ये कोई आदमी है, ये कोई आदमी है, इसका जो है ये बार बना दे रहे हैं, ये बार है इसका, ये इसका गाला है, ठीक है, ये इसका गाला है। तो देखिए ना, ये इसका गाला है, इसका गाला ये है। तो क्या करते हैं हम कि पहले, सबसे पहले आदमी जो है ना, पहले कंठ से जो बोलेगा ना, तो क से जो कंठ से बोलेगा पहले, तो इसको कंठ, फिर उसके ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो तालू से बोलेगा, यानी कि तालू से, फिर उसके ऊपर जाएगा तो मूर्धा से, फिर उसके ऊपर जाएगा तो दंत से, फिर ओष्ठ से, ठीक है। बता दिए, पहले जो है ना, हवा का प्रेशर जो है पहले कंठ से कौन है? तो क ख ग। तो याद कर लीजिए, ये जो यहाँ से यहाँ तक बता दे रहे हैं, ये क ख ग जो बोलेगा ये कंठ से बोलेगा। का से बोलेगा? तो कंठ से। क ख ग का से बोलेगा? तो कंठ से बोलेगा। च छ ज जो बोलेगा तो देख लीजिए, च छ ज तालू से बोलेगा। का से बोलेगा? तालू से। तो इसको बोलते हैं तालव्य, तालू लिख दे रहे हैं, तालू से। और ट ठ ड जो बोलेगा तो ट ठ ड का से बोलेगा? मूर्धा से। का से बोलेगा? तो मूर्धा से, मूर्धन्य से, मूर्धा से। और त थ द दंत से बोलेगा, दांत से बोलेगा, यानी कि दंत, दंत से। और प फ व ओठ से बोलेगा, ओष्ठ से। ठीक है, बता दिए। देखिए, क ख ग कंठ से बोलेगा, च छ ज तालू से बोलेगा, और ट ठ ड मूर्धा से बोलेगा, त थ द दंत से बोलेगा, और प फ व ओष्ठ से बोलेगा। ठीक।
अब देखिए ये क ख ग से लगा के जो म तक होता है ना, ये 25 को ये जो होता है स्पर्श व्यंजन होता है। क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन इस सब को बोलते हैं। 33 को में 25 को क्या है? स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, समझ लीजिएगा। पहले क ख ग अंग ई कंठ से, च छ ज झ इया ई तालु से, आ ट ठ ड ढ अ ई मूर्धा से, आ ई का है त थ द ध न ई दंत से, और प फ व म ई ओष्ठ से आदमी बोलेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे देखिए। अब क्या कर रहे हैं? य र ल व, फिर यहाँ पर तालाबी स, मूर्धानी स, दांती स और ह। देखिए 25 गोई 8 गोई, तो 25 8 33 हो गया। 25 8 क्या हो गया? 33 हो गया। लेकिन देखिए ना, य र ल व, य र ल व को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं दंतस्थ। इसको पूछ देगा कि निम्नलिखित में से दंतस्थ से कौन सा व्यंजन बोला जाता है, तो इसको बोलते हैं दंतस्थ। इसको बोलते हैं अंतस्थ, दंतस्थ नहीं, अंतस्थ इसको बोलते हैं। ठीक है, और स, इस ह, इसको क्या चीज बोलते हैं? ऊष्मा व्यंजन। इसको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन, इसको ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। देख लीजिए, ये ऊष्म व्यंजन है। देख लीजिए, टोटल आपका कितना हो गया? टोटल आपका हो गया 33। देखिए ई 4 ई 25 गो, 4 4 8। ठीक है, 25 8 33 आपका टोटल व्यंजन हम बता दिए, स्वर बता दिए और व्यंजन भी बता दिए। इसको अब देखिए, अब इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, इसको मिटा के अब ले समझाए क्या। इसमें क्या होता है कि अब इसी में पूछेगा कि बताइए कि अल्प प्राण कौन है, महाप्राण कौन है। इतना ही में पूछेगा कि अल्प प्राण कौन है, महाप्राण कौन है, अघोष कौन है, सघोष कौन है। ठीक है, तो अब इसमें हम बता रहे हैं, एक बार इसको मिटा दे रहे हैं, आप फिर से साइड में लिख रहे हैं, इसको और अच्छा से समझ में आएगा, और अच्छा से समझ में आएगा। इसको मिटा रहे हैं, ये तो दिखाई ही नहीं दे रहा है जी। चलिए देखिए, आपका मिटा कर लिख दिए साइड में। ठीक है, यहाँ पर अब बताएंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए क ख ग बता दिए कंठ से बोला जाता है, च छ ज बता दिए तालु से बोला जाता है, ट ठ ड मूर्धा से, त थ द दंत से, आ प फ व ओष्ठ से। आई य र ल व ई जो है ना अंतस्थ हैं। ठीक है, आई तालाबी स, ई मधानी स, ई दांती स, ई ह, ई ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, देखिए ना, छत्र ज्ञान ऐश्र शर्मिकोला, इस संयुक्त व्यंजन है। बार बार यही सब डाल रहा है कि निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन है, ये डाल देगा दो के जोड़ा बनाकर। तो इसको आपको टिक करना है, इसमें चारों में से कोनो एगो लौकेगा, आप उसको टिक कर दीजिएगा, कैसे कि चारे गो ऊष्म व्यंजन होता है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन में अगर पूछ देगा तो संयुक्त व्यंजन में देखिए छत्र ज्ञान, ई जो होता है स्र, ई संयुक्त व्यंजन। अगर तीनों में ले हटा के अगर स्र को कहेगा तो स्र एगो अलग है कि स्र को भी मिश्रित व्यंजन भी बोला जाता है। केवल स्र को मिश्रित व्यंजन अगर बोल देगा कि एक को के जोड़ा डाल के कहेगा कि मिश्रित व्यंजन कौन है, तो स्र को मिश्रित व्यंजन भी बोला जाता है। इसमें अब देखिए ना, 2-3 गो चीज़ लिखवा दे रहे हैं। अगर ई तो इतना डाल दिया, अगर कहेगा नोट में एगो बात बस लिख लीजिए, नोट में ये बात अगर पूछ देगा, पूछने वाला बात है कि अगर पूछ देगा कि इसमें अर्ध स्वर कौन है, अर्ध स्वर, अर्ध स्वर, तो अर्ध स्वर जो होता है ना, देख लीजिए यहाँ पर लिखवा दे रहे हैं, केवल य और व होता है। अर्ध स्वर क्या होता है, तो नोट में देखिए य और व को बोलते हैं अर्ध स्वर। क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर। अर्ध स्वर बोलते हैं। 1 नंबर में नोट में ई नोट कर लीजिए, और 2 नंबर में एक और नोट कर लीजिए, क्या? दंतोष्ट बोलता है, यानी कि दंत प्लस ओष्ठ, मतलब दांत से भी और ओष्ठ से भी जो बोला जाए उसको बोलते हैं दंतोष्ट। ठीक है, दंत प्लस ओष्ठ यानी कि दोनों से बोला जाए, दंत प्लस ओष्ठ यानी कि दोनों से जो बोला जाए उसको देख लीजिए। यहाँ पर ये 2 हो गया, यहाँ पर 2 लिख लीजिए। कौन कौन बोला जाता है दांत ओठ से? तो व आई फ, नुक्ता वाला फ, यहाँ पर चंद्र बिंदु आ जाएगा। व और फ ये दंतोष्ठ हैं 2।
ये दोनों याद कर, अर्धस्वर य व, दंतोष्ठ व और फ, व और फ, अर्धस्वर य व, दंतोष्ठ व और फ। बस यही दूगो नोट में याद करने वाला बात था। ठीक है, ये सब समझ में आ गया। यरलवा को अंतस्थ बोलते हैं। आई तालाबी स, इस उसमें व्यंजन, छ त्र ज्ञान, स्र संयुक्त व्यंजन। इतना तो समझ में आप लोग को आ गया होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं ना, अब इसमें भी पूछ रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है, अघोष कौन है, स्वघोष कौन है। तो एकदम देख लीजिए, एकदम ध्यान से यहाँ पर लिखवा रहे हैं उसको। अघोष कहेगा, अघोष, अघोष, और यहाँ लिखवा दे रहे स्वघोष। बड़ा हर शिफ्ट में एगो डाल रहा है अघोष। यहाँ देखिए अल्प प्राण, अल्प प्राण, और यहाँ लिखवा दे रहे महाप्राण। ये बार बार पूछ रहा है, ठीक ना। तो देखिए ना, अघोष, अघोष, तो अघोष में 1 2 आएगा, यहाँ पर 3 4 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर अल्प प्राण में क्या आएगा, तो अल्प प्राण में याद कर लीजिए कि विषम संख्या आएगा। तो विषम संख्या कौन होता है, 1 होता है, 3 होता है और 5 होता है। यहाँ सम आएगा, यानी कि 2 4 आएगा। ठीक है, 2 4 आ जाएगा। तो ये हम लिखवा क्या रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या लिखवा रहे हैं आप। अघोष के मतलब 1 2 लिख दिए, सघोष के मतलब कि 3 4। अरे इसमें 5 5 को के संख्या है ना। तो अगर कहेगा कि निम्नलिखित में बताइए कि अघोष कौन है, तो देखिए इसमें 2 गो वाला जवन आएगा, 2 गो वाला जवन आएगा, तो वो क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अघोष। जैसे कहेंगे कि क ख, ई क ख, यहाँ पर देखिए ये अघोष वाला बता रहे हैं, क और केवल ख, ई अघोष आएगा। ओसा ही च छ, ई अघोष आएगा। ट ठ, तो ई अघोष आएगा। त थ, तो ई अघोष आएगा। ठीक ना, ये जो होता है ई अघोष में गिनती होगा। मतलब कि 2 2 गो के काउंट जो होगा ना, यहीं तक रुकिएगा, 2 2 गो के काउंट होगा। त थ ई अघोष, प फ अघोष, ठीक है, ट ठ अघोष, त थ त च छ अघोष। हई क्या चीज 3 4। तो देखिए ना, 3 4 के मतलब ई हुआ कि ग घ अंग, ई क्या होगा, घ ग घ अंग, ई सघोष। फिर छ छ ज यहाँ पर छूट गया था, और ये झ। ठीक है, देखिए ज झ य, ठीक है। ये देखिए ढ ड ढ अण, द ध न, ब ब भ म, ई क्या होगा, सघोष होगा। क्या होगा, तो सघोष होगा। अब देखिए ना, अब फंस रहा है अल्प प्राण। तो अल्प प्राण में 3 1 3 5 आएगा, 1 3 5, यानी कि 1 3 5, ये क ग अंग, ये आ जाएगा। फिर इसमें च ज य, ई अल्प प्राण में आएगा। वैसा ही महाप्राण में कौन आएगा, तो 2 4, यानी कि ये ख ग छ झ ठ ढ थ द, ई फ भ। तो फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला ई अघोष में आएगा, और 3 4 5 वाला ई सघोष में आएगा। वैसा ही ये जो विषम संख्या वाला है 1 3 5, ये अल्प प्राण हो जाएगा, और 2 और 4 सम संख्या वाला महाप्राण हो जाएगा। इसमें अब देख लीजिए 5 गो के संख्या सब लिख दिए हैं। देखिए 1 2 3 4 5। अब समझ जाइएगा ना कि 1 के मतलब 1 लाइन वाला पर जवन है ई वाला, 2 पर ई वाला, 3 पर ई वाला, 4 पर ई वाला, 5 पर ई वाला। अब इसमें समझ जाइए अपने से, 1 2 के मतलब का क ख, यानी कि अघोष हैं। 3 4 के मतलब न ग घ अंग, ई सघोष हैं। वैसा ही है, जा देखिए 1 है 3 है 5 है, तो 1 3 कौन है, तो 1 3 ट है, ढ ई कौन है, ड आ अण है। ठीक है, तो ई कौन होगा, अल्प प्राण। आ महाप्राण में वैसा ही समझ लीजिए 2 4, यानी कि ख आ घ, वैसा ही छ आ झ, वैसा ही ई महाप्राण हो जाएगा। एकदम अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब यरलव के बाद फंस गया। तो यरलव में देखिए यरलव, यरलव, तो यरलव में देखिए यरलव व तक जो है ना, इसको बोलने में बहुत आसान है। ये देखिए ना, इसको बोलने में श में बहुत दबाव पड़ रहा है। स स स
दबाव पड़ रहा है ना, तो यानी कि पूरा हम लोग को प्राण से बोलना पड़ रहा है, तो इस महाप्राण हो जाएगा। ई का हो जाएगा, ई तलाबी स, मधानी स, ह नहीं, ये बोला स, तीनों स, दंती स, ह छोड़ दीजिए, ठीक है। ई तलाबी स ई पूरा प्राण के साथ बोला जा रहा है, ये ई का हो जाएगा महाप्राण। आ ई जोन बच गया, हई जोन बच गया, ई का हो गया, तो ई हो जाएगा अल्प प्राण। यानी कि इसको बोलने में बहुत कम प्राण की जरूरत पड़ रहा है, य र ल व। लेकिन इसको बोलिएगा ना तो ज़्यादा एकदम दबाव से बोलना पड़ा, स बोलना पड़ रहा है ना दबाव के साथ। तो ये जो होगा ये वाला ई महाप्राण हो जाएगा, ई वाला जो हो जाएगा ना ई अल्प प्राण हो जाएगा। य र ल व। ये देखिए, ई जो हो गया महाप्राण हो गया, ई 3 गो, ई 4 गो हो गया, ई अल्प प्राण हो गया। अब यह में क्या होगा कि तो क्या हो गया, ई महाप्राण। अब इसको उल्टा कर दीजिए, यहाँ से तिरछा तिरछी गुणा, यानी कि जो महाप्राण है ना इसमें आ जाएगा अघोष में, यानी कि कौन कौन, तो ये तलाबी स, मधानी स, ये दांती स, ई अघोष में आ जाएगा। ई वाला जो है उड़ के चल जाएगा सघोष में, यानी कि कौन में, य र ल व। बस यही याद करने के लिए छोटा सा बता दिए। इका से कि याद नहीं होता है, बार बार फंस जाता है, इधर उधर हो जाता है। इसीलिए देखिए तिरछा तिरछी गुणा, ये जो महाप्राण है इसमें आएगा तो अघोष में आ जाएगा, और जो अल्प प्राण है ये जाएगा इधर तो सघोष में आ जाएगा। ये तो क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया होगा। अब अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण पूछेगा तो एकदम हमको विश्वास है कि अब फंसेगा नहीं। लेकिन एगो और पूछ रहा है बार बार, उसको क्लियर करवा दे रहे हैं। इसको थोड़ा सा नहीं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देख ले रहे हैं, हाँ दिखाई दे रहा है। देखिए ये चारों के बार बार पूछ रहा है, चारों के कौन कौन के, तो छ, त्र, ज्ञान, एगो स्र। ये बार बार चारों के पूछ रहा है कि निम्नलिखित में इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, तोड़ेंगे तो क्या होगा। तो ये तो आप लोग को इसको तो बताना जरूरी नहीं है, ये तो असही पता चल रहा है कि आधा त आ प्लस र ऐसे होगा। निम्नलिखित में पूछ रहा है कि त्र का कौन सा एथु होगा, तो ये आप तो तोड़ दीजिएगा, तो आधा र पूरा, ठीक है। त्र उसे ज्ञान, तो ज्ञान की ज्ञान है तो ज्ञान इसको पढ़ते हैं ज आ प्लस य, ठीक है। ओसा ही स्र, तो स्र के मतलब कौन सा, ई वाला स आधा स आ प्लस र, ठीक है। स्र आ ई वाला स में आ जाएगा, ई कौन है, संयुगी छ ना, तो छ, तो यानी कि क आई षटकोण वाला स आ जाएगा, ये वाला। बस यही इतना है, याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ई वाला हर शिफ्ट में एक गो डाल रहा है, ई 4 गो है नहीं है, याद कर लीजिए। स्र, ई मधानी स, हलंत यहाँ रहेगा प्लस र, ई ज्ञान ज आ प्लस य, ज्ञान, आई त्र त आ फूल र, ओसई क आई षटकोण वाला स। देख लीजिए इतना है, सारा चीज़ बता दिए। अब हमको नहीं लगता है कि एक भी इससे अगर क्वेश्चन पूछेगा एक भी फंसेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। समास का पूछ रहा है बार बार, उसका वीडियो बहुत ही शानदार लेकर आ रहे हैं कल के क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।